सभी को मेरा नमस्कार। मैं सी अंकित अग्रवाल डेबिट गुरु के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्टिंग के संबंध में, और उस टॉपिक का नाम है सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है कॉस्टिंग का, जिसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। और उस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे कि इनमें किन किन चीजों का क्या महत्व है और क्या इसमें हम पढ़ते हैं। बेसिकली सीवीपी एनालिसिस का जो हमारा टॉपिक है, सीवीपी एनालिसिस इसका मतलब होता है कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट। हम इस पे तीन चीजों का एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट का, वॉल्यूम का और प्रॉफिट का। इन तीन चीजों से मिलके ही हमारा सीवीपी एनालिसिस बनता है। बेसिकली सीवीपी एनालिसिस जो है वो हमारा एक प्रॉफिट का प्लानिंग टूल है। क्या है? सीवीपी एनालिसिस जो है हमारा एक प्रॉफिट प्लानिंग टूल है। ये थ्योरी में कभी कुछ पूछ ले तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। प्रॉफिट प्लानिंग का टूल है का मतलब क्या है? प्रॉफिट प्लानिंग का टूल है का मतलब इससे हम टारगेट प्रॉफिट क्या कर सकते हैं? टारगेट प्रॉफिट सेट कर सकते हैं कि भैया हमारा टारगेट प्रॉफिट भविष्य में क्या होगा, ये हम सेट कर सकते हैं। बेसिकली इससे हमें कई प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें इनसे मिलती है? पहली, ये थ्योरी में आपके पूछ सकता है, इसका प्रैक्टिकल तो क्यों कोई इतना रेलेवेंस नहीं है, कि कॉस्ट का प्रॉफिट से क्या संबंध होता है, ये हम इससे दिखा सकते हैं। सेकंड बात, हम इससे पता कर सकते हैं कि आउटपुट जो हमारा आने वाला है, आउटपुट जो हमारा आने वाला है उसका क्या संबंध है प्रॉफिट से। डन। उसके बाद हमें इससे पता चलता है कि जो हमारी प्रोजेक्टेड सेल्स होगी, प्रोजेक्टेड सेल्स, उसमें हमारा प्रॉफिट क्या होगा। डन। उसके बाद हमें पता इसमें ये चलता है कि हमारा टारगेट प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट, अचीव कर सके। उसके बाद हम हमेशा इससे ये पता करते हैं कि कौन सा वो पॉइंट होगा जिसपे हमारी सेल हमारी कॉस्ट के बराबर होगी। 5 इंफॉर्मेशन इसमें हमको बेसिकली सिंपल सी इंफॉर्मेशन मिलती है। वो पहली मिलती है कॉस्ट की प्रॉफिट से, आउटपुट की प्रॉफिट से, प्रोजेक्टेड सेल में प्रॉफिट क्या होगा, किस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए हमें टारगेट प्रोडक्शन क्या रखना होगा, और किस पॉइंट पे हमारी सेल और कॉस्ट जो है वो बराबर की होगी। ये थ्योरी का पोर्शन है। बेसिकली कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस को हम जो पढ़ेंगे उसके कुछ पार्ट्स हैं। उसमें पहला है, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन के बारे में। कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा दिखने की प्रॉब्लम होगी, मैं इसको ठीक करता हूँ। हम पढ़ेंगे पीवी रेशियो के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में।
फिर हम पढ़ेंगे डिजायर्ड प्रॉफिट के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में, फिर हम कुछ इसके करेंगे क्वेश्चंस, और फिर हम कुछ एक आध, इसके पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसका ग्राफ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे आपको एमसीक्यूज तो मिलेंगे ही एग्जाम में, इसके एमसीक्यूज आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, बट आपके एमसीक्यू क्यूज में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एमसीक्यू क्यूज में आपके जो है वो छोटे से ट्रिकी जो है क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम इनके बारे में एक कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे कि ये एक्चुअली में होते क्या है। उसके बाद सबको डिस्क्राइब करते करते हुए इनके फॉर्मूले के बारे में भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन। पहला कंट्रीब्यूशन नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट की, ये है क्या, पहले एक बार ध्यान से देखते हैं। और बिल्कुल आप आराम से बैठिएगा। कॉस्टिंग पढ़ने की सबसे अच्छी मेथड होती है कि अपने आप को हम खुद ही बनिया माने कि भाई ये जो भी काम है ये हमारा ही काम है, और हमें ही इससे जो भी कुछ करना है वो हमें ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे आप खुद का प्रोडक्शन करने के बाद उसकी कॉस्ट निकालते हैं, उसके प्रॉफिट निकालते हैं, या आपको कितना डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए होता है तो उसके लिए कितना प्रोडक्शन करें, यही सब काम हम इसमें करेंगे, जिसको हम थोड़े से अलग नाम के साथ और थोड़ी सी अलग समझ के साथ ही हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी है नहीं। तो एक प्रोडक्शन में मैं मान के चलता हूँ, कोई एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने सेल कितने की, 1000 यूनिट, और मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो 100 रुपए थी। मतलब 10,000 यूनिट की मैंने सेल की, और जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट थी वो 100 रुपए थी, 100 रुपए। तो मेरी जो टोटल सेल हो गई वो 10 लाख रुपए हो गई। इसमें तो कुछ भी शंका है नहीं कि किसी को भी। 10 लाख के बाद जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो स्पेसिफिकली प्रोडक्शन के संबंध में ही होती है, वो भी मेरी 10,000 यूनिट ही लगेगी, बिकॉज मेरी 10,000 यूनिट ही सेल है। तो उसकी लेट से मैं कॉस्ट मान के चलता हूँ 40 रुपए की कॉस्ट है, तो ये 4 लाख रुपए हो जाएगी। और जिसको मैं अकाउंटिंग की भाषा में बोलता हूँ कि एक प्रकार का मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट, मैं अभी कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज नहीं करूंगा, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट एक प्रकार के मैं बोलूंगा, वो हो जाएगा मेरा 6 लाख रुपए, जिसे मैं कंट्रीब्यूशन भी बोलता हूं, लेकिन अभी इसलिए नहीं क्योंकि हम आगे देखेंगे कि क्या है। उसके बाद मैं इसमें से माइनस क्या करूंगा, फिक्स कॉस्ट। मेरी लेट से अगर फिक्स कॉस्ट अगर मेरी 3 लाख रुपए है, तो जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो आएगा 3 लाख रुपए। अब इस 4 लाइन की बातों में, इस 4 लाइन की चीजों में, और ये सब कोई बहुत, मैंने आपको कोई मैथमेटिकल बहुत बड़ी चीज जो है वो बताई नहीं। सेल में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट घटाई, सर ये भी हमको पता है कि भाई अगर आपने मान लो 10,000 यूनिट कोई भी चीज आप अगर ने बनाई है तो उसकी 40 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 6 लाख रुपए मेरे पास बचते हैं। उसमें से मैंने 3 लाख रुपए घटा के रिमेनिंग 3 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट मान लिया। ठीक है, तो फिर अब बात करते हैं हमारे कंसेप्ट की। तो सबसे पहला आता है कंट्रीब्यूशन। वो क्या आता है कंट्रीब्यूशन, क्या है भैया ये कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन की अगर अपन डेफिनेशन अगर पकड़ के चले तो सिंपल सा ये बोलता है कि सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। दूसरी डेफिनेशन, जो दूसरा जो फॉर्मूला बोलता है वो बोलता है फिक्स कॉस्ट, शॉर्टकट में लिखेंगे अपन
फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू अवर कंट्रीब्यूशन। अब इससे इजी क्या होगा? अभी यहाँ पे ये दोनों अपन देख लेते हैं। सेल प्राइस में से ये माइनस किया, 6 लाख रुपए आया, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। ये मेरा प्रॉफिट था, ये मेरी फिक्स कॉस्ट थी, इनको मैंने ऐड कर दिया, तब भी ये क्या आया? 6 लाख रुपए आया, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। ये सीवीपी की टर्म्स है। सीवीपी की टर्म्स में इससे क्या क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। खत्म, पहला समाप्त, एकदम इजी। नंबर 2, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, अब ये क्या है भैया? ये पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो आपको बताता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन जो है आपका, वो सेल के परसेंटेज में कितना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। खत्म। ऊपर के अगर फॉर्मूले को देखें तो हमारा कंट्रीब्यूशन था 6 लाख रुपए, हमारी सेल थी 10 लाख रुपए। तो हमारा पीवी रेशियो जो है वो कितना हो गया? 6 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, 0.6। सर इससे होता क्या? इससे होता कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अब हमको ये पता लग गया कि अगर हम 1 रुपए की भी सेल करते हैं, 1 रुपए की भी हम सेल करते हैं, तो हमको 0.6 रुपीस का कंट्रीब्यूशन हासिल होगा, जिससे हमें बार बार अपनी वेरिएबल कॉस्ट का उसको घटा के देखना नहीं पड़ेगा। हमने एक सर्टेन परसेंटेज के तौर पे बोले तो 60%, कि जो भी हमारी सेल होगी उसका 60% हमेशा कंट्रीब्यूशन हमारा आएगा। खत्म बात, कुछ भी दिमाग लगाने का जैसा है नहीं, कोई भी लोड लेने की बात इसमें है नहीं, बहुत ही इजी। ये 4 लाइन में पांचों टर्म्स को आराम से डिफाइन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी। ग्राफ भी अपन इसी पॉइंट पे देख ले के बगैर कोई दिक्कत के आगे आते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यूं कहूं तो, क्योंकि इसके एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं और इसको हम क्या डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज जो है एक कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। वो है तीसरा पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हमें नो लॉस नो प्रॉफिट बराबर होता है। मतलब कोई हमें किसी भी प्रकार का कोई ना प्रॉफिट होता है, ना ही हमें कोई लॉस होता है। ऐसी कंडीशन जहां पे हम सब जीरो में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निल होते हैं। ठीक है भैया, तो पहले अपने एग्जांपल में देख लेते हैं, फॉर्मूला बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पे देखते हैं, इधर फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा, कोई इसी बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर ये देखें अपन कि हमने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अगर ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए था, सपोज अगर ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए था, तो हमारा जो हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 3 लाख रुपए होती। ये कंट्रीब्यूशन अगर 3 लाख रुपए होता तो 3 लाख माइनस 3 लाख हमारा जो प्रॉफिट है वो जीरो होता। सीधी सी बात है। उसके लिए क्या करना पड़ता? सेल कम करनी पड़ती। सेल अगर हम कम करते तो ये 3 लाख रुपए आता। तो हमारा अगर कंट्रीब्यूशन 60% है, अगर हम जैसे अभी यहाँ पे पीवी रेशियो में 60% हम निकाल के हम चले, तो कितनी सेल करते कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो, मतलब जो हमारा जो प्रॉफिट है वो जीरो आता, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ 3 लाख रुपए होता। तो मैं अगर 3 लाख रुपए में डिवाइड कर दूं 60% का, तो अगर मैं 5 लाख रुपए की सेल किया होता, देखो सिंपल सी बात है, ये जो पीवी रेशियो अपन यहाँ पे निकाले हैं, ये पीवी रेशियो देख रहे हो, ये पीवी रेशियो ये बोलता है कि भैया आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल का 60% है। आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल का 60% है।
देखो यहाँ देखो ध्यान से, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, सेल का 60%। तो अगर मेरे को कंट्रीब्यूशन 3 लाख रुपए चाहिए और सेल की वैल्यू अगर एक्स है तो इसका 60% ये होगा। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू देखूं यहां पे बहुत ही सिंपल, तो ये 3 लाख रुपए डिवाइड बाई 60% हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो 3 लाख डिवाइड बाई 60% दैट्स कम 5 लाख रुपए। अब अगर 5 लाख रुपए की सेल आई, क्या आई, सेल, तो मैं उससे ये बोल सकता हूं कि अगर मेरी एक यूनिट का आपका प्राइस 100 रुपए है तो मेरी सेल कितनी आई, तो मेरी सेल आई 5000 यूनिट। इस 5000 यूनिट को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 100 से, तो जो मेरी सेल है वो आई 5 लाख। उसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे माइनस होगी, 5000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपए, तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 40 रुपए, वो आई 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए के बाद जो मेरा कंट्रीब्यूशन आया वो 3 लाख रुपए आया। ये कंट्रीब्यूशन आया, ये 3 लाख रुपए आया। और इस 3 लाख रुपए के बाद मेरी फिक्स कॉस्ट जो कि हमेशा हर बार हमेशा सेम होती है वो 3 लाख रुपए आई। तो जो मेरा प्रॉफिट आया वो नील है, जीरो। तो बोलता तो ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोलता है, ब्रेक इवन पॉइंट यही बोलता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ, अब अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल्स, तो भैया ब्रेक इवन सेल्स है 50 लाख 5 लाख। और व्हाट इज ब्रेक इवन क्वांटिटी, तो वो कितनी, वो है 5000। सिंपल सी बात, कोई फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया ही नहीं, एक फॉर्मूला से हमने सब निकाल दिया। लेकिन एग्जाम में अगर कभी भी एग्जाम में डाउट आए तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला दो है इसके। पहला फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे निकल के आया क्या आएगी, ब्रेक इवन यूनिट्स। और एक फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, जो हमने अभी ऊपर किया, यहाँ पे दिख रहा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, इससे निकल के आएगी सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स। सर ये वाला तो फॉर्मूला हमने देख लिया, ये वाला जो फॉर्मूला है वो तो हमने देख ही लिया। कैसे देख लिया, दोबारा से एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने किया क्या, हमने निकाला कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, उसको हमने किससे डिवाइड किया, उसको हमने किससे डिवाइड किया, इधर 3 लाख पे हमने डिवाइड किया। सर बट 3 लाख रुपए जो था इससे हमने डिवाइड किया, बट सर ये जो 3 लाख रुपए था ये क्या था, ये तो हमारा कंट्रीब्यूशन था। आपके कोई फॉर्मूले में तो जो भी दिया हुआ है वो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, बिल्कुल सही। तो एक बार अपन इस फॉर्मूले से काम करके देखते हैं कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला बार बार अपन रिपीट कर रहे हैं जिससे यहीं याद भी हो जाए, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है हमारी 3 लाख रुपए, सेल प्राइस थी हमारी 100 रुपए, उसमें से 40 रुपए हमने वेरिएबल कॉस्ट घटाई, तो हमारी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितनी आई पर यूनिट, 60। तो हमारी ब्रेक इवन सेल्स क्या आएगी, ब्रेक इवन यूनिट्स क्या आएगी, 3 लाख डिवाइड बाई 60 इक्वल्स टू 5000 यूनिट। यही वहां पीछे यही वहां जो है पीछे आई थी। और सेकंड जो फॉर्मूला है वो क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, जो हमने अभी किया वो था 3 लाख रुपए हमारी फिक्स कॉस्ट है और पीवीआर है 60%। तो ये कितनी आएगी 3 लाख डिवाइड बाई 60%, वो आएगी 5 लाख रुपए।
फॉर्मूले से भी सेम आंसर आएगा, लेकिन क्या फॉर्मूले की जरूरत है? कंसेप्चुअल अपन समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, कोई आपत्ति, कोई समस्या की यहाँ बात ही नहीं है। देखिए एक बार दोबारा से बिकॉज ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा कंसेप्ट था, सिंपल सा, ये हमारा कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट के हिसाब से हमने देखा कि 60% इज आवर पीवीआर। यस, 60% हमारा क्या है? पीवीआर। मतलब हम कोई भी सेल करते हैं, 100 रुपए की सेल अगर हम करते हैं तो जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो 60% है। तो 60% के अकॉर्डिंग जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 40 आएगा। तो अगर हमारी सेल एक्स है, उसका 60%, हमको 3 लाख रुपए चाहिए, बिकॉज हमारी फिक्स कॉस्ट की कितनी है? 3 लाख रुपए ही है। तो इसमें भी बात तो वही होगी यहाँ पे कि 3 लाख डिवाइड बाई 60%। यहाँ पे भी हमने यही किया था कि भैया हमको इधर कि भैया हमको यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए, हमको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है 3 लाख रुपए चाहिए था, तभी वो हमारे फिक्स कॉस्ट के बराबर आता और तभी जो है जो प्रॉफिट है वो 0 आता, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल पाते हैं। तो हमने यहाँ भी वही किया था। और आपको अगर फॉर्मूले वाइज चलना है तो ये फॉर्मूला सिंपल सा, इससे भी आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो कंसेप्ट है वो आपके कॉर्पोरेट्स में बहुत काम आएगा, वो है डिजायर्ड प्रॉफिट। हर कोई आपसे ये पूछेगा कि सर आप बताइए कि अगर हमें 3 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, कितने का प्रॉफिट चाहिए? 3 लाख रुपए। तो हमें सेल्स कितनी करनी होगी? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। अगर हम अपने एग्जांपल को पकड़ के चलते हैं तो हमको सेल, अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स अपन भरते हैं। अपने को यूनिट्स पता है क्या? कोई भी यूनिट्स अपने को यहाँ पे पता नहीं है सेल्स की, किसी भी प्रकार की यूनिट्स अपने को पता नहीं है, लेकिन अपने को यूनिट प्राइस पता है। डन। अपने को वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी की यूनिट्स अपने को पता नहीं है, पर अपने को क्या पता है कि यूनिट प्राइस क्या है। उसके बाद अपने को जो भी आएगा वो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा, जो भी आएगा XYZ। उसके बाद अपने को कुछ नहीं पता, फिक्स कॉस्ट तो पता ही है कि 3 लाख रुपए आएगी, बिकॉज वो फिक्स है। और इस फिक्स कॉस्ट को घटाने के बाद, मतलब इसको घटाने के बाद हमको डिजायर्ड जो प्रॉफिट जो चाहिए, वो चाहिए कितना? वो चाहिए हमको 3 लाख रुपए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो भी लिखा होगा उससे मैं अगर इस 3 लाख रुपए को घटाऊंगा तभी ये 3 लाख रुपए आएगा। तो मैं यहाँ पे इस 3 लाख रुपए को यहाँ जोड़ के 6 लाख रुपए मैं लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। जो मेरा कंट्रीब्यूशन अगर 6 लाख रुपए, 6 लाख में से 3 लाख घटाऊंगा तभी ये 3 लाख रुपए आएगा, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। और इस 6 लाख रुपए, ये जो 6 लाख रुपए है, इसके बारे में मैं एक बात ये जानता हूं कि ये 60% के बराबर है, बिकॉज ये हमारा पीवीआर है। जो पीवीआर 60% है, तो 60% जो पीवीआर है वो बताता है कि इसकी ये 60% के बराबर है, तो इसके 100% के बराबर सेल्स होगी। तो 6 lakhs डिवाइड बाई 60%, दैट कम्स टू 10 lakhs। और अगर ये 10 lakhs है, इसमें से मैं 6 लाख रुपए मैं घटाऊंगा तो मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 4 लाख रुपए आएगी। और 4 लाख रुपए अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट आएगी और अगर मेरे पास पर यूनिट की प्राइस है, तो मैं ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे 40,000 यूनिट लिख, क्या 4,000 यूनिट लिख सकता हूँ, 10,000 यूनिट लिख सकता हूँ, सॉरी। और अगर मेरी सेल 10 लाख रुपए है, 100 रुपए की मेरी अगर यूनिट प्राइस है, तो मैं ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे फिर से मैं 10,000 लिख सकता हूँ। सारे फिलिंग द ब्लैंक्स जो है भर गए डिजायर्ड प्रॉफिट के संबंध में। तो घुमा फिरा के आपको फॉलो तो यही 4 लाइन ही करनी है। जब तक फिक्स कॉस्ट में सेमी वेरिएबल या वेरिएबल का कोई कंसेप्ट ऐड नहीं होगा, तब तक आपको फिक्स कॉस्ट तो यही पकड़ के चलनी है हमेशा।
मतलब जो कंसेप्ट है वो यही पकड़ के अपने को चलना है। अब डिमांड आती है सर फॉर्मूले की, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में कोई बात नहीं, आपको बीपी में, बीपी का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, खुद ही बनाएंगे फॉर्मूला। बीईपी का फॉर्मूला क्या था, बीईपी का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे क्या आता है, ब्रेक इवन यूनिट्स, और ब्रेक इवन यूनिट्स जो हैं वो बताती हैं कि इसमें मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए तो क्या ब्रेक इवन यूनिट्स आएंगे, तो सिंपल सी बात है ना भैया कि फिक्स कॉस्ट में आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट को जोड़ दो, तो उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से घटा दो, तो फिर आपकी जो ब्रेक इवन यूनिट्स आएगी उसमें ऐड हो जाएंगी डिजायर्ड प्रॉफिट की यूनिट। तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो डिनोट करेगा डिजायर्ड प्रॉफिट को। इससे सिंपल क्या होगा अभी, और कोई बात ही नहीं है इसमें। और दूसरा जो फॉर्मूला हमने लगाया था ब्रेक इवन सेल्स का, वो भी ऐसे ही है, ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला लगाया था हमने वो क्या था, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवीआर। उससे भी क्या आती है, ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स का भी क्या मतलब है, नो प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट नहीं, ये नो प्रॉफिट है, नो लॉस। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि अगर मैं इसी में, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नीचे करेंगे पेज की हम। अगर मैं आपको क्या बोलूं मैं आपको कि इसी में फिक्स कॉस्ट के साथ साथ मेरे को क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट तो मेरे रिकवर हो ही जाए, साथ ही साथ में मेरे को क्या आ जाए, डिजायर्ड प्रॉफिट भी अभी भी आ जाए, डिवाइड कर दूंगा पीवीआर से, तो जो मेरी सेल आएगी वो डिनोट करेगी डिजायर्ड प्रॉफिट को। सिंपल सी बात है। दोनों कंसेप्ट मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, दोनों कंसेप्ट, फिक्स कॉस्ट का भी कंसेप्ट मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, और मैं आपको ये भी बताते मतलब मैं आपको जो कंसेप्ट है वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, और जो फॉर्मूले की जो शॉर्ट ट्रिक्स आएगी मैं आपको वो भी मैं बताते हुए चल रहा हूं। पांचवा जो कंसेप्ट आएगा, नहीं, पांचवा जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या है भैया, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो जो वो इसलिए वो कुछ नहीं है कि इसका जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला मैं बता देता हूं जिससे क्या साफ साफ समझ में आ जाएगा। ये बोलता है सर टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, खत्म। का मतलब क्या, मतलब वो ऐसा पॉइंट जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके बाद जो भी आप सेल्स करते हो ना, ये सेल्स, ये आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। सिंपल सी बात है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आपकी टोटल सेल हो गई, यहां से आपने सेल करना स्टार्ट किया, ये आपकी हो गई टोटल सेल्स, ठीक है। ये पॉइंट आपकी हो गई ब्रेक इवन सेल्स। आप टोटल सेल में से, इस टोटल सेल में से अगर इतना पॉइंट माइनस कर दोगे तो इतना पॉइंट आपका आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बिजनेस में जितनी अधिक रहे उतना ही अच्छा। इसमें बताने बात की तो कोई बात है ही नहीं, इसमें बताने वाली क्या बात है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी। तो अब हमारे कोर्स में क्या था, हमारे वाले एग्जांपल में हम दोबारा देखते हैं, तो हमारे वाले एग्जांपल में टोटल सेल कितनी थी, जो टोटल सेल थी वो थी 10 लाख रुपए।
और हमने बीईपी निकाली थी, बीईपी सेल्स निकाली थी, वो कितनी निकाली थी? 5 लाख रुपए यहाँ पे। तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आई? हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आई 5 लाख। खत्म, कोई इसमें और दिक्कत ही नहीं। सर कोई फॉर्मूला और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स निकाल सकते हैं, कुछ यहाँ वहां दे दिया जाए तो या तो आप इसको वैसे ही चलो कि भाई टोटल सेल आपके पास चार्ट है, उससे बीईपी सेल्स निकाल के ये माइनस के करो, या फिर इसका एक फॉर्मूला और भी होता है कि अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट दिया है, ओनली क्या गिवन है? प्रॉफिट, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवीआर। सर ये समझ में नहीं आया, ये आप एक बार दोबारा बताइए। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने तो सर कहाँ पीवीआर, कहाँ प्रॉफिट, कहाँ सब क्या बातें आप कर रहे हो। तो हमारे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। हमारा वाला जो एग्जाम्पल था उसमें हमारा जो प्रॉफिट था वो 3 लाख था, और हमारा जो पीवीआर था वो 60% था। भाई हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था? बोलो। 3 लाख का हमारा ये प्रॉफिट था, और उसमें हमने 60% जो है वो पीवीआर निकाला था शुरुआत में ही। तो जो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आई वो कितनी आई? 3 लाख डिवाइड बाई 60%, 5 लाख रुपए, ये भी वही आई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर कहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, कहाँ पे? एक बार दोबारा आ जाओ। यहीं पे ये एग्जांपल हमने किया हुआ है, ये प्रॉफिट है हमारा, ये क्या है? प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में हमने 60% अगर माइनस किया, मतलब अगर ये प्रॉफिट 60% के बराबर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद, तो हम अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो तो सीधे सीधे हम इसमें से हम डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ जाएंगे। सर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, तो समझ में कैसे आना है कि भाई देखो यहाँ पे देखो, ऐसा देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी थी? फिक्स कॉस्ट थी हमारी 3 लाख रुपए। जो भी सेल का प्रॉफिट इस 3 लाख रुपए से ऊपर होगा, वो 3 लाख 1 रुपए हुआ, 2 रुपए हुआ, 3 रुपए हुआ, 4 रुपए हुआ, 5 रुपए, ये सारा का सारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये सारा का सारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स के बारे में बात करूं, तो मेरी सेल्स अगर 100 रुपए में लगाता हूं, मतलब अगर मेरी मान लो मैं फर्दर 10,000 यूनिट और सेल करता हूं, मतलब एडिशनली मैं अगर एडिशनल 10,000 यूनिट और सेल करता हूं, अगर 100 रुपए कमाता हूं, तो मेरी सेल कितनी आई? 10 लाख रुपए। उसमें से मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 10,000 यूनिट की, 40 रुपए की। मतलब मेरी जो 40 रुपए की जो कॉस्ट आई वो आई 4 लाख रुपए। मेरी फिक्स कॉस्ट क्या होगी? मेरी फिक्स कॉस्ट 0 होगी। क्यों? क्योंकि मेरी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो पिछले 10,000 में कवर हो गई। पिछले 10,000 में मेरी कवर हो गई। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन आएगा ना, अब यहां पे मेरा जो प्रॉफिट आएगा, जो मेरा जो प्रॉफिट आएगा 6 लाख रुपए, which is equals to my contribution, because margin of safety सेल में फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं। इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला जो यहां पे लिखा उसको मैंने डिस्क्राइब किया कि मेरा जो प्रॉफिट है दैट इज इक्वल्स टू दैट इज ये फॉर्मूला यहां पे दिखेगा। एक मिनट, इधर यहां ये मेरा क्या है? दैट इज इक्वल्स टू माय कंट्रीब्यूशन, बिकॉज मार्जिन ऑफ जो सेफ्टी के सेल्स में
किसी भी प्रकार की फिक्स कॉस्ट तो आई नहीं। और अगर मेरा कंट्रीब्यूशन ये है तो कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना अमाउंट होगा ये तो अपन ने साफ साफ यहाँ पता कर ही लिया है। तो ये मेरी क्या हो गई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। डन। पांचों जो बातें हैं वो क्लियर हो गई आई थिंक, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब एक ग्राफ की चर्चा करते हैं जो एग्जाम में भी पूछ सकता है कि उस ग्राफ का बिंदु क्या होता है और कैसे काम करता है। चलो देख देखते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ होता है, किसका ग्राफ होता है सर, ये ब्रेक इवन पॉइंट का ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है सर, एक ऐसा ऐसी लाइन यहाँ पे देखिएगा, ये एक ऐसी लाइन। सर क्या बता रहे हो, अरे देखो तो बहुत इजी है। इधर मेरी हो गई टोटल कॉस्ट और यहां मेरा हो गया, ये हो गया टोटल प्रोडक्शन। तो अगर मेरा जो टोटल प्रोडक्शन है वो हो रहा है, या मैं यूं कहूं तो ये मेरी हो गई ये टोटल नॉट प्रोडक्शन, टोटल सेल्स हो गई मेरी, ठीक है। अब मेरी सेल स्टार्ट होगी 0 से, उसका ग्राफ ऐसे पड़ेगा, ऐसे जा रहा है ग्राफ। क्या मेरी टोटल कॉस्ट भी 0 से स्टार्ट होगी? कभी नहीं स्टार्ट होगी मेरी जो टोटल कॉस्ट, कभी नहीं। मेरी जो टोटल कॉस्ट है ना वो कभी 0 स्टार्ट नहीं होगी। अगर मैं मान के चलता हूं कि जो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम कहां से स्टार्ट होगी, मिनिमम जो मेरी जो कॉस्ट है वो 3 लाख रुपए की जो मेरी फिक्स कॉस्ट थी ना वहां से तो कम से कम स्टार्ट की होगी। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरी ये 3 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट अगर वो यहां से स्टार्ट होती है तो मेरी कॉस्ट भी जाएगी ऐसे, और एक लेवल पे आके ये कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और सेल जो है मेरी बढ़ती जाएगी। क्यों? बिकॉज मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद मेरी फिक्स कॉस्ट जो है जो लगनी है वो बंद हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे ये मिलेगा इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, इस कॉस्ट पे मेरी टोटल कॉस्ट और मेरी यहाँ पे क्या 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 होगा, मेरी यहाँ पे मेरे को क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां पे मेरे को जो है वो सिर्फ लॉस है, पर यहां जो है मुझे सिर्फ प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ये प्रॉफिट का जो घेरा है ये बढ़ता जाएगा, बिकॉज मेरी फिक्स कॉस्ट कहां तक इनकर्ड होगी, इस पॉइंट तक मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो पूरी की पूरी लग जाएगी। इधर के एरिया में मेरे को फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट नहीं आएगा, नो इम्पैक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट, बिकॉज यहां तक मेरी फिक्स कॉस्ट सारी लग जाएगी। अपने एग्जांपल में देखें तो अब तो अपनी ब्रेक इवन सेल्स क्या क्या कहती है, यहाँ पे जो ब्रेक इवन जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 5 लाख। 5 लाख डिवाइड बाई 100, 5000 यूनिट। तो ये 5000 यूनिट यहाँ पे हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5000 यूनिट। ये मेरी ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगी। ये एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया पूरा, ये एरिया हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके बाद भी जो भी यहाँ पे जो इसके आगे जो प्रोडक्शन होगा, इसके आगे जो भी प्रोडक्शन होगा ये क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैंने यहाँ भी बताया था कि ये मेरी टोटल सेल्स है, ये उसमें जो भी ब्रेक इवन सेल्स होगी उसके बाद की जितनी भी सेल्स होगी वो क्या होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। उसमें कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी यही है। इसके पहले की सेल्स क्या 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 होगी, इसके पहले की सेल्स जो होगी वो हम सब लॉस में करेंगे। ये सारी सेल्स जो है हमारे लॉस होगी सारी की सारी। ये हमारी टोटल सेल्स है, उसमें से सिंपल सी बात है कि अगर ये सेल्स, अगर यहां तक की सेल्स अपन हटा दें तो जो बची हुई सेल्स है ये क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अगर अपन यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए भी पकड़ के चले तो हमारी फिक्स कॉस्ट जो स्टार्ट होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये वो 0 से तो वो कभी स्टार्ट हो सकती ही नहीं है, बिकॉज वेरिएबल। अब ये एग्जांपल है हमारा,
डाउट लेके जाना नहीं है, अपने को डाउट को यहीं पे यहीं खत्म करना है। ये फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट तो ऑलवेज रहेगी ना। कोई भी धंधा हम स्टार्ट करते हैं उसमें ये कॉस्ट तो रहेगी। हम रेंट पे घर लेते हैं, शॉप ले लेते हैं, एम्प्लॉय हायर करते हैं, तो ये फिक्स कॉस्ट तो ऑलवेज रहेगी। कम से कम यहाँ से तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा, और यहाँ से आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा तो आप जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाओगे वैसे वैसे जो है आपकी कॉस्ट जो है बढ़ती जाएगी। ग्राफ में भी ये दिखाया कि कॉस्ट आपकी बढ़ती गई और वो एक लेवल के बाद कम होती जाएगी। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आज ये सारे हमारे जो कंसेप्ट हैं वो पूरे कवर हो गए। उसमें हमने आज जो है एक बार हम फटाफट एक बार रिकैप करते हैं, फॉर्मूले भी हम एक बार देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। चलो, सबसे पहले हमने कंसेप्ट देखते थे, कौन कौन से कंसेप्ट थे हमारे। कंट्रीब्यूशन पढ़ा हमने, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, खत्म। फिर पीवीआर हमने पढ़ा कि कितना सेल्स का परसेंटेज हमारा कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, खत्म। फिर हमने पढ़ा ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हमने क्या क्या पढ़ा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेकेंड जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो पढ़ा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, बहुत इजी। उसके बाद डिजायर्ड प्रॉफिट का जो फॉर्मूला पढ़ा उसको ब्रेक इवन से ही हमने क्या जनरेट किया, फिक्स कॉस्ट में हमने ऐड किया डिजायर्ड प्रॉफिट, उसको डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और अगर सेल्स के टर्म्स में हमने देखा तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट में हमने डिवाइड किया पीवीआर का, तो वो आ गई। मार्जिन ऑफ हम सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हमने क्या पढ़ा, टोटल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, खत्म, और कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर हमने ग्राफ देखा कि भाई कौन से पॉइंट पे क्या मिलेगा। अब इसके थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। और क्वेश्चन आपको कोई बड़े बड़े जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से ही ट्रिकी आएंगे। और मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि उसमें ये जो पांचों है ना, इससे आपको किसी भी पेपर में 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सब मिला के 10 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। और सब जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी जो है मिसिंग होगी। किसी में बीपी नहीं होगा, मतलब बीपी निकालने को बोलेंगे या फिर डिजायर्ड प्रॉफिट के बेसिस पे आपको सेल्स कितनी है ये निकालने का बोला जाएगा। इसके अलावा कोई बहुत बड़े आपको इसमें जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए आप एकदम जो है रिलैक्स रहे और इस टॉपिक के कंसेप्ट को पहले आप देखें, खुद से एक बार बनाएं, इससे आपको ये इजी पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले वाले हम लेक्चर में सीवीपी के कुछ जो एमसीक्यूज हैं वो करेंगे, उसको दोनों प्रकार से हम करके देखेंगे, कंसेप्ट से भी और फॉर्मूले से भी। फॉर्मूला अपने को जब ही यूज करना जब अपने कंसेप्ट क्लियर हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें फॉर्मूले का यूज बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। उस क्वेश्चन में अगर हमारे कंसेप्ट अगर अच्छे रहे तो हम बहुत ही इजी उसको सॉल्व हम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप सभी का दिन अच्छा हो, आप सभी अच्छी तैयारी में हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके डिस्कशन हो, वो बिल्कुल उन सभी का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।